ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਅਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਜਨਾਬ ਨੁਮਾਨ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ कोरोना के बारे च उन्होंने मैसेज है तो इत्ते अमल भी करो। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कोरोना का वायरस है ये वाकई बहुत ख़तरनाक है और हम इसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत की बताई हुई तदाबीर से ही कर सकते हैं। चलिए 4 दिनों के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं ये सोचकर कि जब हम इस वबा पे काबू पा लेंगे और कोरोना वायरस का ख़ात्मा कर देंगे तो हम इससे भी ज़्यादा गर्मजोशी और मोहब्बत से मिलेंगे। ये 4 दिन की जुदाई कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, यार जिंदा सोहबत बाकी। और हाँ, इस मुश्किल घड़ी में हमें एक चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है और वो है वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनका इस मुश्किल घड़ी में सवाए परवरदिगार के और कोई नहीं है। उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, उनको भी ये एहसास दिलाइए कि हम उनके साथ हैं। खुश रहिए। जिदा तुसीं नुमान जाट साहब का मैसेज सुनिया, बाकी जिहड़ियां परसनैलिटीज़ वे जिन्होंने लोग फॉलो करते हैं, जिन्हों के लोग मदाह वा जिन्होंने पसंद करते हैं, उन्होंने भी चाहिए कि हर कोई मैसेज रिकॉर्ड करा के लावे अपने अपने सोशल मीडिया ते, इंस्टाग्राम ते, ट्विटर ते, फेसबुक ते, यूट्यूब ते, ताकि जिहड़ा लोकां नूं इहदे बारे च पता लग सके, जानकारी मिले तो वह जिहड़ा बंदा जिन्हों किसी को पसंद करता होंदा उहदे वल्लों जो उन्होंने कोई सुनेहा मिलता तो उत्ते बहुत अमल किया जाता। इसलिए साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज है कि सारे जिहड़ा भी बंदा जिन्हों 4 बंदे पसंद करते, जिहदे 4 बंदे फॉलोअर आ, उन्हें चाहिए कि मैसेज भेजे तो सारे लोगों को बेनती करे कि कोरोना तो बच के रहन ते हुकूमती हिदायत ते अमल करें।